हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे मैक्सिमम हाइट अटिंग। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सारे पैरामीटर, 3 पैरामीटर बहुत स्पेशल पैरामीटर है जिनको हमको ध्यान से समझना है, इनके डेरिवेशन भी ध्यान से देखना पड़ेंगे। हमारे पास में एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन, और थीटा एंगल पर किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी बच्चा लोगों को कितना है? यू। कितना है? यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा वही हमको फाइंड करना है, एच मैक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, फिर से हम एक कंडीशन यूज करेंगे, है ना। इसे हम मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम एक कंडीशन यूज करने वाले। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम यूज करने वाले हैं। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का बचेगा vx, और वो होगा u cos थीटा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि y डायरेक्शन का वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा रहेगा। और एट मैक्सिमम हाइट क्या कंडीशन यूज किया हमने? कंडीशन यूज्ड, क्या कंडीशन यूज किया है आप ही बताइए? एट मैक्सिमम हाइट द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम इक्वल टू जीरो। एट मैक्सिमम height y component of velocity become equal to जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दिस vy become equal to जीरो एट मैक्सिमम हाइट, एट h मैक्स, मैक्सिमम हाइट पर। ओके, तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इजी हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ओके, हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो y का वैल्यू हो गया जीरो, वी वाई का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। यू वाई का वैल्यू हमको पता है u साइन थीटा है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा माइनस 2gh। y का वैल्यू कितना हो गया? h हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, तो यहाँ पर भैया ये एच मैक्स हमको पता चल गया। ठीक है, फार्मूला बड़ा इजी है। एच मैक्स का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, नहीं 2g डिवाइडेड बाय 2g। ओके, तो ये फार्मूला हमारे पास में आया। कंडीशन क्या यूज किया? एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी एंड वाई डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये कंडीशन हमने यूज किया यहाँ पर। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमको फार्मूले याद हो जाए। तो ब्लू कलर का यूज करेंगे। क्वेश्चन है कि u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है भैया। फाइंड h आपको फाइंड करना है। फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्टली हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। u का वैल्यू 10, सो 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और g का वैल्यू 10।
बच्चा लोगों यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है, कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो एक 10 तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर कितना? 10 डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब 8, है ना? 10/8, 10/8 10 को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 2.25, 10 को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं 1.25, 2.5 अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे सो 1.25 मीटर, कितने हाइट पे जाएगा वो? 1.25 मीटर पे जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा? h इक्वल टू 1.25 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसका? 1.25 मीटर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं जो आपको डीपीपी में ज़रूर मिलने वाले हैं। तो आपको एक भी डीपीपी मिस नहीं करना है, आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, ताकि हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज की, और उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग कंडीशन की। जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड कर लिया, मतलब अगर आपने ऐसे थ्रो किया तो कितनी डिस्टेंस पे जाके वो ग्राउंड पर गिरेगा, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कहाँ पे जाके वो गिरेगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। पर उसके भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करने की हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाए। और दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्शन, जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा, 30 और 60, 37, 53, 45, 45। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको देखना है। तो आपको आगे के लेक्चर मिस तो करना ही नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा स्ट्रांग हो जाए तो। थैंक यू वेरी मच।